आज हम अपने किचन में बनाएंगे विंटर स्पेशल पंजरी। सर्दियों में पंजरी खाने से घुटनों के दर्द में और कमर के दर्द में आराम मिलता है। इससे थकान दूर होती है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने किचन में बनाएंगे अब पंजरी। नमस्कार, मेरा नाम है नीलम। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन खाना में। तो पंजरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, यहाँ मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं, 250 ग्राम ही मैंने बादाम लिया है, 150 ग्राम मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं और 150 ग्राम ही मैंने अखरोट लिया है और 2 लिए हैं बड़े नारियल। नारियल को हम कद्दूकस कर लेंगे और बाकी सब ड्राई फ्रूट को हम घी में तलेंगे। 2 चम्मच मैंने सौंठ ली है, 2 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च ली है और 2 चम्मच ही यहाँ मैंने अजवाइन ली है। 250 ग्राम यहाँ मैंने लिया है मुनक्का। मुनक्के के बीच में बीज होते हैं, इसलिए हम इन बीजों को अलग निकाल लेंगे। मुनक्का खाने से खून की कमी दूर होती है और इसको हम अगर पंजरी में डालते हैं तो ये हमारे पेट के लिए भी सही रहता है। यहाँ मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, जिसको मैंने छान लिया था। 250 ग्राम ही मैंने यहाँ लिया है सूजी और 1.5 किलो मैंने लिया है देसी घी। इसके अलावा यहाँ मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल लिया है। इस दाल को मैंने सूती कपड़े के ऊपर डालकर मैंने इसको थोड़ा सुखा लिया था। अब इस दाल को हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसे मध्यम आंच पर पकाना है। ये देखिए, ये थोड़ी हल्की ब्राउन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मिक्सी के जार में डालकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को हम छलनी में डालकर छान लेंगे और ये जो मोटी मोटी दाल ऊपर की साइड में बची है, इसे हम दोबारा से मिक्सी के जार में डालकर इसका दोबारा से हम पाउडर बनाएंगे और फिर इसको छान लेंगे। पंजरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम मखाना लिया है। मखाने को आप धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप में नहीं सुखाना है तो आप इस तरह कढ़ाई में इसको मध्यम आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे। इससे इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने कढ़ाई को मध्यम आंच पर रखकर इसमें घी डाल लिया है। अब मैं बादाम इसके अंदर भून लूँगी। बादाम हमारे भून चुके हैं। ये देखिए, इन बादाम को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी तरह काजू भी हम घी में भून लेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम भूनते रहेंगे। इसी के अंदर मैंने अभी ये अखरोट की गिरी डाल दी है। काजू और अखरोट भून चुके हैं। अब इन्हें भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम गोंद लिया है। ये गोंद बारीक वाला है। 2 तरह का गोंद आता है, एक मोटा एक बारीक। मेरे पास ये बारीक वाला गोंद है। गोंद को भी धूप में सुखा लेना चाहिए। अब मैं कढ़ाई को मध्यम आंच पर रखकर इसके अंदर घी डाल दूँगी और धीरे धीरे इसके अंदर ये गोंद डालती रहूँगी। ये देखिए, गोंद घी में डालते ही फूल रहा है। ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे भी मैं बड़े बर्तन में निकाल लूँगी और सारा गोंद मैं इसी तरह से भून लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट भूनने के बाद अब बचे हुए घी में मैं मखाने डाल दूँगी और इसको मध्यम आंच पर भूनती। अगर आपको घी कम लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा और घी डाल सकते हैं। मखाना भी हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ मध्यम आंच पर कढ़ाई को रखा है और इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च को मैं लाइट ब्राउन होने तक भूनती रहूँगी। सफ़ेद मिर्च पंजरी में ज़रूर डालिए, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम सूजी। अब मैं सूजी को मध्यम आंच पर लगभग 70% के लगभग भून लूँगी। यहाँ सूजी को हमने बिना घी के ही भूनना है। ये भुन चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं गोंद को छोड़कर, और मैं सब ड्राई फ्रूट को हल्का दरदरा पीस लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद मिर्च। इसको मैं कूट लूँगी। इसको हमें बिल्कुल ही बारीक करना है। इसी तरह हम मखानों को भी थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं।
यहाँ मैं मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारे ड्राई फ्रूट हल्के दरदरे रखने हैं। मैंने सभी ड्राई फ्रूट को हल्का दरदरा कर लिया है। अब मैं कढ़ाई को मध्यम आंच पर रखकर इसके अंदर डाल दूँगी गेहूँ का आटा। अभी हम आटे को बिना घी के ही ऐसे ही भूनते रहेंगे। यह आटा मेरा तकरीबन 50% तक भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी। अब मैं इसको चलाती रहूँगी। घी और आटे को हम बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अब हम आटे को चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई की तली में ना लगे। मध्यम आंच पर इसको हम भूनते रहेंगे जब तक इसके अंदर से हमें खुशबू ना आने लगे। ये देखिए आटा हमारा भुनने लगा है। इसको भूनने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि आटे को हमने मध्यम आंच पर ही भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो आटा हमारा जलने लगेगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी पिसी हुई दाल। दाल को हमने सूखा भून लिया था, तो अब हम इसको भी आटे में ही मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे भुनी हुई सूजी, जो कि हम पहले ही भून चुके हैं। अब हम धीरे धीरे आटे को चलाते रहेंगे और अगर हमें लगे कि घी थोड़ा कम है तो हम इसके अंदर घी और डाल लेंगे। आटा हमारा भुन चुका है। ये देखिए ये लाइट ब्राउन भी होने लगा है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब ड्राई फ्रूट के अंदर हम डाल देंगे कसा हुआ नारियल। अब हम ड्राई फ्रूट के अंदर डाल देंगे मुनक्का। ये हमारा आटा भुन चुका है। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सौंठ और जो अजवाइन रखी हुई थी उसको डाल देंगे। अब भुने हुए आटे को हम ड्राई फ्रूट के अंदर मिक्स कर देंगे। आटे को ड्राई फ्रूट्स में धीरे धीरे चमचे की सहायता से मिक्स करते रहेंगे। आटा हमारा काफ़ी गर्म है। हमने पंजरी में अजवाइन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये पेट के लिए सही रहे। सौंठ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए हमने सौंठ का भी इस्तेमाल किया है। पंजरी बहुत ताकतवर होती है, इसलिए सर्दियों में हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे हम सारा मिक्सचर इसी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें हाथों की सहायता से इस मिक्सचर को मिलाना होगा। मैंने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब मैं हाथों की सहायता से पूरे मिक्सचर को मिक्स करूँगी। सावधानी से मिक्सचर को मिक्स करते रहें। मिक्सचर हमारा लगभग 60% ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 किलो बूरा, या आप पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम फिर से मिक्स कर देंगे। पंजरी हमारी तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, तैयार है आपकी पंजरी।